Hello everyone, myself CA Kajal Jindal, a practicing CA from Mansa, welcoming you all on our YouTube channel CA Hitesh Goyal on GST. Our today's topic is relief to taxpayers from demand under section 200AA or under section 206 CB of the Income Tax Act. This updation is given by circular number 2024, which is an updation on the consequences of inoperative ban circular number 3 by 2023. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि आधार पैन लिंकिंग की डेडलाइन क्या थी और अगर हम उस डेडलाइन तक आधार पैन को लिंक नहीं कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इसकी डेडलाइन थी 30 जून 2023। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि अगर आप आधार पैन को लिंक नहीं कर रहे हैं विद इन दैट डेट तो आपका क्या होगा कि आधार पैन जो आपका पैन है वो इनएक्टिव हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट से क्या होगा कि आपका कोई भी अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है आपके पैन के बेसिस पे तो वो आपका क्या है कि आपको टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा उसका। ऑब्वियसली बात है अगर टैक्स रिफंड ही नहीं मिल रहा तो अगर उसका उसकी वजह से कोई टैक्स रिफंड आपका डिले हो रहा है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो टीडीएस का रेट है वो अगर 10% है अगर आपका आधार पैन लिंक है और इन केस ऑफ डी लिंकिंग तो आपका टीडीएस का रेट 20% हो जाएगा। अब ठीक है मतलब ये एज पर एक्ट दिस वाज ओके बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो जिस टाइम पे हम टीडीएस किसी का डिडक्ट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उस पर्सन का आधार पैन लिंकिंग पहले चेक करें देन उसका टीडीएस डिडक्ट करें कि उसका 20% से डिडक्ट होएगा या। तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली अपना टीडीएस जो भी बन रहा है उसका 10% के हिसाब से डिडक्ट किया और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया अपनी रिटर्न फाइल कर दी एंड वी विल फील फ्री कि हमने अपना काम ओके कर दिया। बट अभी जब उसको टीडीएस की रिटर्न को जब प्रोसेस होएगी तो प्रोसेसिंग के टाइम पे उनको तो पता चल ही जाएगा कि टीडीएस इन जिसका हमने टीडीएस डिडक्ट किया उसका आधार पैन लिंक नहीं है। तो उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट 20% हो जाएगा तो उसकी वजह से होगा क्या कि हमें डिमांड रेज कर देगा डिपार्टमेंट की आपने टीडीएस कम डिपॉजिट करवाया जो कि ज्यादा बन रहा था। अब ठीक है डिपार्टमेंट अपनी जगह पे ठीक है बट हम अपनी जगह पे ठीक है क्योंकि हमने तो क्या कि अपने जितना टैक्स डिडक्ट किया था उतना ही डिपॉजिट करवा दिया तो अब एक्सेस हम खुद अपनी पॉकेट से तो डिपॉजिट करवा नहीं सकते। तो सेम हुआ कि टैक्स पेयर्स के साथ जब ऐसा डिमांड्स उन्होंने देखी तो उन्होंने इस नोटिस को रिसीविंग के ऊपर एक कंप्लेन करी कि दिस इज नॉट अ गुड वे। तो डिपार्टमेंट ने इसका सोल्यूशन दिया कि ठीक है हम इसका आपको सोल्यूशन दे रहे हैं कि हम आपको इसकी इसमें हेल्प करते हैं। तो उन्होंने हेल्प कैसे की कि जैसे कोई भी जिस बंदे का 31 मार्च 2024 से पहले आधार पैन लिंक नहीं था और उसकी हमें अभी डिमांड आ रही है तो उन्होंने क्या किया कि हमें एक डेट एक्सटेंड कर दी कि अगर 31 मई 2024 तक हम आधार पैन को लिंक कर लेते हैं तो आपकी जो भी डिमांड रेज करी हुई है वो आधार पैन डी लिंक की वजह से वो खत्म हो जाएगी। अब जीरो हो जाएगी उन्होंने बोल तो दिया बट कैसे जीरो होएगी तो मेरी इन एज पर माय ओपिनियन कि हमें रिटर्न एक बार आधार पैन लिंक जब हमारे पेई का हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको अपनी टीडीएस की रिटर्न रिवाइज कर देंगे। बट हालांकि सर्कुलर ने ऐसा कुछ बोला नहीं है बट मुझे यही लगता है। बाकी देखते हैं ऐसे करके कि ठीक हो रहा है या कैसे है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज राइट अस इन कमेंट बॉक्स वी विल श्योरली रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच।